जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो कर सकती थी, जिनके ज्यादा से ज्यादा तादाद में कॉर्पोरेटर थे, वो चाहते तो इस चीज को महासभा में मुद्दा उठा के इसको किया जा सकता था, कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन 15-15 साल सीटों पर रहने के बावजूद वो लोग ये नहीं कर पाए और कहते हैं कि हमने मुंबई को संघई बना दिया। आप बता रहे हो कि भाई फ्लाईओवर जरूरी है, मैं मानता हूँ ये चीज, लेकिन मेरा ये भी मैं सोच के हंस रहा हूँ कि जो लोग एक बेसिक चीज नहीं कर पाए, एक सिग्नल नहीं लगवा पाए, जो लोग जो पार्किंग और नो पार्किंग जोन नहीं डिक्लेयर करवा पाए, जो लोग जो फेरी वाला क्षेत्र ना फेरी वाला क्षेत्र नहीं डिक्लेयर कर पाए, वो क्या फ्लाईओवर बना पाएंगे? ये एक सवाल, ये निशान है। तो ये मुद्दा जो है ना एक्चुअली सत्ताधारी पार्टी से रिलेटेड है, सारी गलतियां सत्ताधारी पार्टी की है। और इसमें जनता जो है ना, जनता को ये समझना होगा कि एक नेता जो है ना, उसकी सोच क्या होती है कि 50 रुपए की कॉपी अगर बांटने से मुझे वोट मिल जाता है तो मैं स्कूल क्यों बनाऊं? आप समझ रहे हो कि 50 रुपए की कॉपी बांटने से अगर मुझे वोट मिल रहा है तो मैं स्कूल क्यों बनाऊंगा? 50 रुपए की कॉपी बांटने का आपका कहने का मतलब है जो शहर के बड़े बड़े मुद्दे हैं उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए मतलब ये बिल्कुल उनको ये चीज का एहसास हो चुका है कि मुंब्रा वालों को कैसे बेवकूफ बनाना है, मुंबई की बोली वाली जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, उनको अच्छे से पता है। इसके लिए जो है वो कोई बड़े काम नहीं करते। आप बताओ ना मुझे। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुंब्रा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुंब्रा कौशल की अगर हम बात करें तो इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। मुद्दा फिर चाहे वो टोरेंट का हो या फिर वो सरकारी अस्पताल का या फिर हॉकरों के लिए लीगल हॉकर जोन का मुद्दा, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है वो है ट्रैफिक का मुद्दा। जैसे कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुंब्रा कौशल के अंदर ट्रैफिक की वजह से यहाँ के नागरिकों को पिछले काफी सालों से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और ये मुद्दा जो है हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि इसका ठिकाना जो है यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो है यहाँ के हॉकर्स के ऊपर फोड़ रही है कि हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, और जबकि ये सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है कि अगर इस शहर के अंदर एक लीगल हॉकर जोन बन जाता तो शायद ये हॉकर जो है जो मजबूर है धंधा लगाने के लिए रोड पे, वो अपने रोड के ऊपर धंधा नहीं लगाते। खैर, उनकी भी एक अपनी अलग समस्या है, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। हम बात करें केवल ट्रैफिक के मुद्दे पे। तो जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शहर के जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी जो अन्य पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने समय समय के ऊपर ट्रैफिक को लेके मतलब आवाज उठाई है और साथ ही ये मांग भी की है कि मुंब्रा कौशल के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है, और जब तक का फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनता तो ट्रैफिक का मुद्दा कभी हल हो ही नहीं सकता। और लोगों का ये भी कहना है कि ट्रैफिक ऐसा देखने में आया है कि मुंब्रा अमृत नगर से लेके वहां से लेके जो कौशल तालाब पाली रोड है वहां तक का ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो अगर यहाँ दरगाह गली से लेके कौशल तालाब पाली तक का अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है तो शायद ये जो ट्रैफिक की मार झेलनी पड़ रही है शहर वासियों को वो ना झेलनी पड़े। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ विपक्ष के कई नेता यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से सलमान रिजवी साहब यहाँ पे मौजूद है, उनके बगल में आम आदमी पार्टी के अशरफ भाई वो भी यहाँ पे मौजूद है, और एमआईएम पार्टी से नफीस अंसारी वो भी यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही हमारे पत्रकार भाई जो है वाहिद अंसारी वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आइए जानते हैं इस ट्रैफिक के मुद्दे को लेके, बात करते हैं उनसे और क्या कहना है फ्लाईओवर ब्रिज को लेके वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान रिजवी से, जो कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता है और काफी डेयरिंग से वो अपनी बात रखते हैं, काफी मुखर होकर किसी भी मसले पे वो आवाज उठाते हैं। सलमान भाई, क्या कहना चाहोगे? शहर की जो जनता है वो पिछले काफी समय से ट्रैफिक को लेके मतलब काफी परेशान है, और जो यहाँ शहर की वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आवाज कई दिनों से उठा रही है कि शहर के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, और जो दरगाह गली है वहां से लेके कौशल तालाब पाली तक का अगर एक फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है तो काफी हद तक का ट्रैफिक की जो समस्या है वो सुलझाई जा सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, कैसे है रही बात फ्लाईओवर की मोइन भाई, तो मैं आपको बताता चलूं, आज से कई साल पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से थाने आयुक्त को एक लेटर दिया गया था बाकायदा इसी मुद्दों को लेके कि मुंब्रा शहर की जो ट्रैफिक की समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है।
आपको याद होगा 2016 के अंदर जब रास्ता रुंदीकरण संजू जायसवाल साहब के टाइम पे हो रहा था, तो ये हो क्यों रहा था? इसी की वजह से, ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक ज्यादा है। आज आप देखें जहाँ जहाँ पे रास्ता रुंदीकरण हुआ था और जिस जगह पे रास्ता रुंदीकरण हुआ था, वो जगह गवर्नमेंट सेक्टर न यूज करते हुए उस जगह को कोई भूमाफिया बन के किसी के आशीर्वाद से, किसी नेता के मतलब प्रेशर से उस जगह को कब्जा करके या तो वहाँ पे कोई धंधा लगा लिया है या तो वहाँ पे कोई बांध काम कर लिया है, कोई दुकान बना लिया है, मतलब कब्जा हो गया। जिस काम के लिए संजू जायसवाल साहब ने मुमरा को तहस नहस कर दिया था, आज वही मुमरा वहीं पे। आप देखें जिस होटल को तोड़ा गया था, आज दुगनी रफ्तार के अंदर, दुगनी स्क्वायर फीट में आज वो होटल तैयार है। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, इस बात बता रहा हूँ, शहर के हालात को बता रहा हूँ। आप देखिए जिस जगह को उन्होंने तोड़ा था, जो सर्विस रोड उनको बनाना था और जो सर्विस रोड के लिए जगह दी गई थी, उस सर्विस रोड पे गैराज खुल गए हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ आने वाले वक्त के अंदर शहर का क्या हाल होने वाला है। तो इस फ्लाईओवर के लिए हम लोगों ने 2017 के अंदर प्रपोजल दे चुके हैं कि मुमरा शहर में जैसे मुमरा स्टेशन का एक फ्लाईओवर है, उसी तरीके से दरगाह रोड से शिमला पार्क तक एक फ्लाईओवर होना बिल्कुल जरूरी है, समस्या ट्रैफिक को देखते हुए। सलमान भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि 2017 में आप लोगों ने प्रपोजल दिए थे, लेकिन काफी लंबा पीरियड हो गया, ये 2022 चल रहा, 5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक का शासन प्रशासन की बात करें या यहाँ की जो सत्ता पक्ष है, किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन उनमें एक चीज होती है, जो सत्ताधारी होती है ना, वो अपना हुक्म चलाती है। अपोजिशन का काम होता है उस पर आवाज उठाना। हम एक बार लेटर देंगे, 2 बार लेटर देंगे, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। हम लोगों के अंदर वो आदत नहीं है कि रास्ते पे उतर के दुकानें बंद करवाई जाए, रास्ता रोका जाए। देखिए समस्या वो नहीं कि पब्लिक को तकलीफ दिया जाए, समस्या वो है कि पब्लिक के लिए क्या करना है। तो उसके लिए हम लोग ने 2017 में भी दिए थे, विपिन शर्मा जी को भी दिए थे, और आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद जो नए नवनिर्वाचित हमारे थाने कमिश्नर आए हैं अभिजीत भांगर साहब, उनसे भी मंडे को मेरी इसी विषय पे मुलाकात है। इंशाल्लाह उस पर बात होगी और कुछ न कुछ अच्छा मुमरा शहर के वासियों को नतीजा। दोस्तों ये थे कांग्रेस पार्टी के सलमान रिजवी। अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अशोक भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अशोक भाई, क्या कहना चाहोगे? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से शहर के अंदर पूरा शहर जो है ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर ब्रिज नहीं होना चाहिए दरगाह गली से लेके शिमला पार्क तक का? किसी का शेर है कि जिनका मसलक हो मसले की तिजारत करना, वो कब चाहेंगे कोई मसला हल हो जाए। तो ये ट्रैफिक एक तिजारत की वजह से है। हाकर्स को हटाया जाता है, फिर हाकर्स को लगाया जाता है, फिर उनसे पैसा वसूला जाता है। हकीकत में ये हाकर्स जोन बना दिए होते तो आधी समस्या यहाँ से खत्म हो गई होती। दूसरी चीज है कि वाइडनिंग जब किया गया था रोड की, तो सैकड़ों दुकानें तोड़ दी गई, उनकी इकोनॉमी को तबाह कर बर्बाद कर दिया गया। उसके बदले में अगर चाहे होते तो ओवरब्रिज, इतना पुराना शहर है, एक भी ओवरब्रिज नहीं बना। ये ओवरब्रिज बना होता तो ये ट्रैफिक का मसला बिल्कुल खत्म हो जाता, लेकिन ये चाहते ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं, चाहते हैं कि यह समस्या बनी रहे, परेशानी बनी रहे। देखिए स्कूल, हॉस्पिटल और पार्क की कोई तो बात करता नहीं। अब उसके लोग तो उम्मीद इन नेताओं से छोड़ दिया है। ले दे करके 3-4 किलोमीटर की रोड होगी और इस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया, न फुटपाथ बन पाया, न डिवाइडर बन पाया, न कोई ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ कोई ज्यादा खड़ी नहीं रहती है। इतने बड़े शहर को कंट्रोल करने के लिए अगर ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद रहती तो शायद यहाँ की प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाती। अच्छा, तो मतलब एक बहुत जरूरी है इस शहर के अंदर, मतलब ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज का होना बहुत बिल्कुल फ्लाईओवर तो होना ही चाहिए। इसलिए कि अगर वहां से आप दरगाह रोड से उठाते हैं, अगर शिमला पार्क के आगे जाकर के खत्म करते हैं, तो बहुत से जितनी भी बड़ी गाड़ियां आती है, बस आ रही है, कार आ रही है, ऊपर से चली जाती है, नीचे लग जाए। और मार्केट में जो यहाँ पे एक चीज बताइए ना, कोई सब्जी मार्केट है, न कोई किसी चीज की मार्केट है। जाहिर सी बात है शहर है तो उनको मार्केट की भी जरूरत पड़ती है। तो हाकर जो इनको बनाना चाहिए था। तो ये किसकी नाकामी है? ये सीधे सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी नाकामी है। अच्छा। उनकी कोताही है, उनका करप्शन है, सब कुछ कहा जाता है बेकार, नीयत साफ नहीं है। अच्छा। जिसकी नीयत साफ नहीं होती है वो इसी तरह से। और देखिए कि बैनर जगह जगह लग जाते हैं, इसी
रोड पर बैनर नेताओं के लगे रहते हैं, हैप्पी बर्थडे और तमाम लगे रहते हैं। जब वो चलता होगा और नेताओं की फोटो देखता होगा तो कितना जनता गुस्से में आती होगी कि भाई फोटो देख और ये रोड की हालत है, कहीं गड्ढे है, कहीं कुछ है और ट्रैफिक की ये हालत है। तो वो बैनर देखकर का जो पोस्टर है वो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको गाली देते होंगे, कोई दूसरी जबान तो नहीं निकलते होंगे जो पर, इसलिए कि यहाँ पे जो जनता चाहती है जल्दी से घर पहुंचे, उसको 1 घंटा लग जाता है अपने घर तक पहुंचे, शिमला पार्क रेलवे स्टेशन से आना तो। दोस्तों इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एमआईएम पार्टी के नफीस अंसारी भी यहाँ पे मौजूद है। उनकी भी पार्टी ने फ्लाईओवर ब्रिज की मांग के लिए मतलब शासन प्रशासन को एक ज्ञापन पत्र दिया था, तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। नफीस भाई, ये जो ट्रैफिक का जो मसला है, जो आए दिन एक बड़ा मतलब मुद्दा बनते जा रहा है, ट्रैफिक का मसला इस शहर के लिए, तो इसका ठीकरा जो है यहाँ की सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो वो हॉकर्स के ऊपर फोड़ते हैं। तो कहाँ तक उचित है हॉकर्स के ऊपर ट्रैफिक का जो जाम होती है उसका ठीकरा फोड़ना, कहाँ तक उचित है? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, जैसा कि आपने कहा कि वो हॉकर्स के ऊपर इसका ठेकरा फोड़ते हैं, ये सरासर गलत है। ना तो इसमें कोई हॉकर्स जिम्मेदार है इसके ट्रैफिक के, ना ही यहाँ के रिक्शा वाले या बाइक वाले। फिर कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार जो है यहाँ की स्थानिक सत्ता पार्टी जो है, स्थानिक सत्ता वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, मसलन एक भी सिग्नल पूरे मुमरा कौसा में मुझको बता दो कहीं पे लगा है क्या? एक भी सिग्नल पूरे मुमरा कौसा में नहीं लगा हुआ है। पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन कहीं पर नहीं है। उसके अलावा फेरी वाला क्षेत्र, ना फेरी वाला क्षेत्र कहीं पर भी नहीं है पूरे मुमरा कौसा के अंदर। तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो क्या होगा? जो बेसिक चीजें जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो कर सकती थी, जिनके ज्यादा से ज्यादा तादाद में कॉर्पोरेटर थे, वो चाहते तो इस चीज को महासभा में मुद्दा उठा के इसको किया जा सकता था, कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन 15-15 साल सीटों पर रहने के बावजूद वो लोग ये नहीं कर पाए और कहते हैं कि हमने मुमरा को चंगाई बना दिया। आप बता रहे हो कि भाई फ्लाईओवर जरूरी है, मैं मानता हूँ ये चीज, लेकिन मेरा ये भी मैं सोच के हंस रहा हूँ कि जो लोग एक बेसिक चीज नहीं कर पाए, एक सिग्नल नहीं लगवा पाए, जो लोग जो पार्किंग और नो पार्किंग जोन नहीं डिक्लेयर करवा पाए, जो लोग जो फेरी वाला क्षेत्र, ना फेरी वाला क्षेत्र नहीं डिक्लेयर कर पाए, वो क्या फ्लाईओवर बना पाएंगे? ये एक सवाल, ये निशान है। हम अपोजिशन में है, हमारा काम है आवाज उठाना, हम आवाज उठाते हैं। अभी हमारे पार्टी के जो है ट्रेजर जावेद सिद्दीकी साहब, उन्होंने पत्र व्यवहार किया है इस सिलसिले में। हमारे सैफ पठान साहब जो एमआईएम के अध्यक्ष है, उन्होंने भी काफी भागदौड़ की है इस ताल्लुक से जावेद भाई के साथ लेकर। लेकिन मसला ये है कि जो सत्ताधारी है, वो सत्ताधारी कुछ करने को तैयार नहीं है, और दूसरा कोई अगर कुछ करने जाता है तो उसके पास लड़के भेजे जाते हैं, उसको उलझाया जाता है, उसको केसेस बनाकर झूठे फंसाया जाता है। इस तरह के ये मामला होते हैं। तो ये मुद्दा जो है ना, एक्चुअली सत्ताधारी पार्टी से रिलेटेड है, सारी गलतियां सत्ताधारी पार्टी की है। और इसमें जनता जो है ना, जनता को ये समझना होगा कि एक नेता जो है ना, उसकी सोच क्या होती है कि 50 रुपए की कॉपी अगर बांटने से मुझे वोट मिल जाता है तो मैं स्कूल क्यों बनाऊं? आप समझ रहे हो कि 50 रुपए की कॉपी बांटने से अगर मुझे वोट मिल रहा है तो मैं स्कूल क्यों बनाऊंगा? 50 रुपए की कॉपी बांटने का आपका कहने का मतलब है कि जो शहर के बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए मतलब ये सब नौटंकी की जाती है। बिल्कुल उनको ये चीज का एहसास हो चुका है कि मुमरा वालों को कैसे बेवकूफ बनाना है, मुमरा की बोलीबाजी, जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, उनको अच्छे से पता है। इसके लिए जो है वो कोई बड़े काम नहीं करते। आप बताओ ना मुझको, आप अगर बात बड़े कामों की जाए तो शहर के अंदर हेल्थ से रिलेटेड क्या काम हुआ अब तक 15 सालों में? हेल्थ से रिलेटेड ना कोई सरकारी अस्पताल खुला है, ना कोई सरकारी क्लिनिक खुला है। उसके बाद आ जाओ आप एजुकेशन के ऊपर, बताओ मुझको कितने स्कूल, कितने कॉलेज खुले मुमरा के अंदर? एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज मुमरा में नहीं खुला है। बराबर है, जो है उनको भी खत्म किया जा रहा है। मैं सर मोइन भाई आपको बता दूं कि उर्दू मीडियम की महानगर पालिका की जितनी स्कूलें हैं, मुझे ये पता चला है कि वो स्कूलों को प्राइवेट दिया जा रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो एजुकेशन पे भी कोई काम नहीं हुआ है। आ जाओ उसके बाद रोजगार के ऊपर, रोजगार के ताल्लुक से मुझे बताओ पूरे मुमरा का में क्या काम हुआ है? एक स्लाटर हाउस बनता, वहां से रोजगार मिल जाता, वहां पर भी कब्रिस्तान बना के वो स्लाटर हाउस भी खत्म कर दिया गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब समझना जनता को होगा कि 50 रुपए की कॉपियां चाहिए या बिल्डिंग की इमारत चाहिए, स्कूल की इमारत चाहिए उनको। दोस्तों नफीस अंसारी जो एमआईएम के एक युवा नेता, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि ये जनता को समझना पड़ेगा
कि उन्हें स्कूल की कॉपी किताब चाहिए या स्कूल की इमारत चाहिए या फ्लाईओवर ब्रिज चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है जो हॉकर जोन नहीं बना सकती वो इतना बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज आखिर कैसे बनाएगी। तो एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है नफीस अंसारी ने सत्ता पक्ष के ऊपर। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पत्रकार भाई भी यहाँ पे मौजूद है, वाहिद अंसारी जिनका नाम है। वाहिद भाई, क्या कहना चाहोगे? आप देख रहे हैं कि शहर जो है ट्रैफिक की समस्या से दिन ब दिन जूझता जा रहा है और ये समस्या जो है दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और इसका एक ही समाधान है कि जब तक एक फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनता शहर के अंदर दरगाह गली से लेके कौसा तालाब तक का, जब तक ये इसका समाधान समस्या का हो ही नहीं सकता ट्रैफिक का। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है मोइन भाई, जैसा कि यहाँ से बात शुरू हुई थी, सलमान भाई ने अपनी बात रखी, अशरफ भाई ने बात रखी, तरीका से बता चुके हैं कि ट्रैफिक के लिए जो कुछ कर सकते थे, यानी कि ये जो रोड बाइंडिंग की गई थी वो भी इसी के चलते की गई थी कि रोड चौड़े हो जाएंगे तो ट्रैफिक कम हो जाएगी। आप जिस स्पॉट पे खड़े हैं यहाँ पर कभी वसीम होटल हुआ करती थी, लेकिन वो होटल को हटा दिया गया, एक रोजगार को खत्म कर दिया गया। 40 साल पुरानी वो होटल थी, उसको हटा दिया गया। इस बात लेकर कैसे रोड चौड़े होंगे, रोड बाइंडिंग की जाएगी तो ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो वो होटल तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक का मसला वैसा का जू का तू ही है। और जो गाड़ियां है, पार्किंग है, वो लगी हुई है यहाँ पर। पार्किंग इसलिए है कि यहाँ पर पार्किंग जोन कोई है ही नहीं। पब्लिक जो फुटपाथ चाहिए था पब्लिक को चलने के लिए, वो फुटपाथ पूरे मुमरा में कहीं भी फुटपाथ नहीं है। पब्लिक रोड पे चल रही है और रोड पे गाड़ियां जो चलने वाली है वो कहीं और चल रही है, इसलिए ट्रैफिक जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ट्रैफिक की कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जैसे कि नफीस भाई ने तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि जो सत्ताधारी जो पार्टी है इस शहर की, जो हॉकर जोन नहीं बना सकती वो इतना बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज कैसे बनाई? आपको क्या लगता है फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा या नहीं? फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा? फ्लाईओवर ब्रिज बन सकता है अगर सत्ताधारी पार्टी चाहे तो। ये इसका काम उद्घाटन हो सकता है, शुरू भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी कुछ इस तरह का काम करना चाहती है। अगर लॉलीपॉप देकर काम चला जा सकता है तो फिर क्या जरूरत है ब्रिज बनाने की? क्या जरूरत है इसे पकड़ा करने की? आप ये मानते हैं कि जब तक का मतलब फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा इस शहर के अंदर, जब तक ट्रैफिक का मसला बिल्कुल ट्रैफिक का मसला बिल्कुल जू का तू ही रहेगा। और फ्लाईओवर ब्रिज जो है ना, वहाँ से मित्तल ग्राउंड से जहाँ पर जो शिमला पार्क के लिए जो रोड गया है, वहाँ एक वहाँ से फ्लाईओवर बनाकर अगर शिमला पार्क पर रोका जाएगा, वहाँ अगर उतारा जाए तो जितनी आगे की लाइन की जो ट्रैफिक जाने वाली है वो वहाँ पर कम हो जाएगी। नीचे से जो लेफ्ट और राइट जाने वाले वो अपने कम हो जाएंगे और एक सिस्टम बन जाएगा। मुमरा एक नियम में आ जाएगा, एक सिस्टम में आ जाएगा, जो खूबसूरत शहर जिसको बोलते हैं। ये 12 लाख की आबादी में यहाँ पर अगर ब्रिज नहीं है तो फिर ये अपने हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर चलने के लिए रास्ता नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और दूसरी बात, ये जो चौराहे है ना जहाँ पर, वहां पर कहीं भी सिग्नल नहीं है। सिग्नल होना भी बहुत जरूरी है और प्रॉपर वहां पर जो है ट्रैफिक हवलदार का होना बहुत जरूरी है, ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत जरूरी है, तभी तो सिस्टम में आएगा ना। और जब जिस तरह से ये सिस्टम में अगर नहीं आएगा तो ट्रैफिक कभी खत्म होने वाली नहीं है। देख सकते हैं अभी जैसे जैसे रात बढ़ती चली आएगी, अंधेरा होता चला गया, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ती चली आएगी। यहाँ पर इस वक्त हाल फिलहाल में सिग्नल्स का होना बहुत जरूरी है। सिग्नल का होना भी जरूरी है और फ्लाईओवर ब्रिज का भी होना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय है और हम ये अलमास कॉलोनी परिसर के नाके पे खड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल है। ये वो इलाका है जहाँ पे चाहे दिन हो या रात हो या दोपहर का समय हो, हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है। और इसके अलावा अगर हम इसके आगे अगर चले जाएंगे, कौसा रशीद कंपाउंड के सामने जो कौसा तालाब का एरिया है, वहाँ पे भी हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो जो मुमरा कौसा के जो रहवासी है, जो पिछले काफी समय से ट्रैफिक की मार झेल रहे, जो मिनटों का सफर है उन्हें घंटों में करना पड़ रहा है। और जब तक ये फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बन जाता है, मुझे नहीं लगता, और ये यहाँ जितने भी पार्टी के लोग खड़े थे उनका भी यही कहना है कि जब तक इस शहर के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक ये ट्रैफिक की समस्या जस की तस बरकरार रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम इसके आगे जाएंगे, शिमला पार्क के आगे जाएंगे, कौसा वाई जंक्शन के पास एक फ्लाईओवर ब्रिज बन के पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी तक का उसका उद्घाटन नहीं हुआ है और उसको शुरू नहीं किया गया है। और शायद अगर उसका उद्घाटन हो जाता, उस फ्लाईओवर ब्रिज को भी शुरू कर दिया जाता, तो कम से कम थोड़ी बहुत राहत यहाँ की जनता को ट्रैफिक से जरूर निजात मिलती। खैर वो कब होगा उसका उद्घाटन, हो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मुमरा के अंदर भी एक फ्लाईओवर ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। यहाँ के तमाम विपक्षी पार्टियों को ये कहना है कि अगर अमृतनगर दरगाह गली से लेकर कौसा तालाब तक का एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो जाता,
जैसे कि सभी पार्टियों ने मतलब कई सालों से इसकी मांग की है। अगर ये फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है तब कहीं जाके इस शहर से ट्रैफिक की समस्या का समाधान निकलेगा, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। अब देखना है कि फ्लाईओवर ब्रिज कब बनता है और कब लोग यहाँ की जनता को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलती है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।